नमस्कार। आज है 19 नवंबर, दिन गुरुवार, और आप देख रहे हैं द न्यूज नरेटर। चलिए शुरू करते हैं। दीपावली पर आनंद ज्वेलर्स ने बांटा कोरोना। इंदौर में अब तक एक ही स्थान पर मिले सबसे ज्यादा पॉजिटिव मरीज। लुभावने विज्ञापनों से शोरूम पर ग्राहकों की भीड़ जुटाने वाले आनंद ज्वेलर्स के शोरूम पर 31 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। इंदौर में संभवतः यह पहला प्रतिष्ठान है जहां इतनी बड़ी संख्या में संक्रमित मिले हैं। सीएमएचओ डॉक्टर प्रवीण जाड़तिन ने बताया कि प्रारंभिक जांच में पता चला है कि सभी कर्मचारी धनतेरस से दीपावली के बीच संक्रमित हुए। इस अवधि में सभी कर्मचारी शोरूम में ही मौजूद रहे। दिल्ली एक्टिव, अन्य राज्यों में सुस्ती। कोरोना की दूसरी लहर स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ा रही है। दिल्ली और केरल तो चिंता का सबब बने ही हुए हैं। राजस्थान, छत्तीसगढ़ सहित अन्य राज्यों में भी संक्रमण तेजी से फैलने लगा है। केंद्र सरकार ने दिल्ली में हालात को बेकाबू होने से रोकने के लिए हस्तक्षेप किया है। गृह मंत्री अमित शाह के अधिकारियों के साथ बैठक के बाद कई ऐसे उपाय किए जा रहे हैं जिससे अधिक उम्मीद बनती है। उधर अक्टूबर में अंत में दिल्ली में 3113 कंटेनमेंट जोन थे, लेकिन बीते एक पखवाड़े में यह संख्या 4430 हो गई है। 2 हफ्तों में करीब 1317 नए कंटेनमेंट जोन बनाने पड़े। लव जिहाद रोकने वाले कानून का खाका कैसा हो, मंथन शुरू। प्रदेश में लव जिहाद पर बनने वाले कानून पर सियासत गर्मा गई है। इस कानून को और सख्त बनाने के लिए दूसरे राज्यों के कानून का अध्ययन किया जाएगा। वहीं प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा ने कानून में सजा का प्रावधान 5 के बजाय 10 साल करने की मांग की है। दूसरी ओर राज्य सरकार ने कानून के ड्राफ्ट को विधि विभाग के जरिए फुल प्रूफ बनाने के लिए कदम उठाना शुरू कर दिए। लद्दाख में चीन के साथ तनाव और सर्दियों में तापमान में भारी गिरावट को देखते हुए भारतीय सेना ने वहां तैनात हजारों सैनिकों के लिए सुरक्षा के लिए कवच जैसे आधुनिक आवासों की व्यवस्था की है। चीन के किसी भी दुस्साहस को रोकने के लिए लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर करीब 50,000 सैनिकों ने मई से ही मोर्चा संभाला हुआ है। गर्म टेंट और विशेष घर बचाएंगे सैनिकों को -40 डिग्री की सर्दी से। सैनिक जिन इलाकों में तैनात हैं उनमें से कुछ जगह तापमान -40 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में 30 से 40 फीट तक बर्फबारी हो सकती है। इन आशंकाओं को लेकर वहां समुचित व्यवस्थाएं वाले स्मार्ट कैंप्स के अलावा आधुनिक आवासीय प्रबंध किए गए हैं, जिनमें बिजली, पानी, हीटिंग फैसिलिटी, हेल्थ और हाइजीन का ध्यान रखा गया है। लद्दाख ऐसा बर्फीला इलाका कि खून भी जम जाए। -40 डिग्री सेल्सियस तक लुढ़क जाता है सर्दी की पीक में लद्दाख का तापमान। 30 से 40 फीट तक बर्फबारी होती है सर्दी में। 15,000 से ज्यादा एक्सटेंडेड वेदर क्लोथिंग सिस्टम मंगाए गए हैं अमेरिका से। सार्वजनिक छठ पूजा की अनुमति नहीं। दिल्ली हाईकोर्ट ने राजधानी में सार्वजनिक स्थलों पर छठ पूजा की इजाजत देने से बुधवार को इनकार कर दिया है। जस्टिस हेमा कोहली और सुब्रमण्यम प्रसाद की पीठ ने कहा कि सार्वजनिक स्थलों पर छठ पूजा के लिए अनुमति देना संक्रमण के सुपर स्प्रेडर के रूप में कार्य करेगा। भविष्य में त्योहार मनाने के लिए जिंदा रहना जरूरी। ग्रेनेड अटैक से 12 घायल। जम्मू कश्मीर में पुलवामा जिले के काकापोरा इलाके में बुधवार शाम आतंकियों ने सीआरपीएफ की टीम को निशाना बनाते हुए ग्रेनेड फेंका। आतंकी निशाना चूक गए, जिससे ग्रेनेड सड़क पर लोगों के बीच जा फटा। हमले में 12 नागरिक घायल हो गए हैं। हमलावरों को पकड़ने के लिए तलाशी अभियान चलाया गया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने की घोषणा, प्रदेश में गौवंश बढ़ाने बनी देश की पहली गो कैबिनेट। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बुधवार को देश की पहली गो कैबिनेट का गठन किया है। यह कैबिनेट प्रदेश में गोधन संरक्षण और गो संवर्धन के लिए काम करेगी। इसमें 6 विभागों को शामिल किया गया है जो मिलकर गायों के लिए काम करेगी। इस कैबिनेट की अध्यक्षता खुद मुख्यमंत्री करेंगे। गो कैबिनेट की पहली बैठक आगरमालवा जिले में सालरिया स्थित गो अभ्यारण्य में 22 नवंबर को गोपाष्टमी के दिन दोपहर 12 बजे होगी। ये होगा काम। यह कैबिनेट प्रदेश में गोधन संरक्षण और संवर्धन के लिए काम करेगी। प्रदेश में आवारा गायों की बेहतरी, गौ तस्करी पर रोकथाम, गो मांस पर रोक और गौशालाओं के बेहतर क्रियान्वयन के लिए नियम बनाने और उसे क्रियान्वित करने से संबंधित फैसले भी यह कैबिनेट करेगी। उम्मीद से अधिक होगा 5G कंज्यूमर मार्केट। ग्लोबल 5G कंज्यूमर मार्केट पर एरिक्सन रिसर्च की ओर से जारी रिपोर्ट के अनुसार जताया गया है कि 2030 तक दुनिया भर का 5G कंज्यूमर मार्केट 30 लाख करोड़ डॉलर तक पहुंच सकता है। इसमें कम्युनिकेशन सर्विसेज प्रोवाइडर की आय 3.7 लाख करोड़ डॉलर हो सकती है। इस दौरान कंपनियों के प्रति ग्राहक कमाई भी बढ़ेगी। रिपोर्ट के मुताबिक अगले एक दशक में केवल डिजिटल सर्विस रेवेन्यू से सीएसपी कंपनियों की कमाई 131 बिलियन डॉलर तक बढ़ सकती है।
लक्ष्मी विलास बैंक, 24 घंटे में ग्राहकों ने निकाले 10 करोड़, उमड़ी भारी भीड़। संकट में फंसे लक्ष्मी विलास बैंक से पिछले 24 घंटे में इसके जमाकर्ताओं ने 10 करोड़ से ज्यादा की रकम निकाल ली है। यह निकासी आरबीआई के आदेश के तुरंत बाद से शुरू हो गई थी। बैंक के एडमिनिस्ट्रेटर टीएन मनोहरन ने कहा है कि बैंक की शाखाओं में भारी दबाव है और लोग पैसे निकाल रहे हैं। लोगों में अफवाह है कि जिससे निकासी बढ़ेगी। अमेरिका में सिर्फ 4% जबकि हमारे यहां हो रहा 12% एंटीबायोटिक का इस्तेमाल। विश्व में एंटीबायोटिक दवाइयों का इस्तेमाल भारत सबसे ज्यादा कर रहा है। अमेरिका जैसे देश में सिर्फ 4% की एंटीबायोटिक का इस्तेमाल किया जा रहा है, जबकि भारत में इसकी दर 12% है। यह जानकारी बुधवार को एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस प्रोग्राम पर आयोजित एक वर्कशॉप में स्वास्थ्य अधिकारियों ने दी है। अपर संचालक स्वास्थ्य सेवाएं डॉक्टर पंकज शुक्ला ने बताया कि एंटीबायोटिक का ओवरडोज हमारे लिए बहुत घातक है, इसलिए हमने एक नीति बनाकर इसके नियंत्रण पर काम शुरू कर दिया। भारत ऑस्ट्रेलिया सीरीज, ऑस्ट्रेलियाई टीम में रिचर्डसन की जगह आए एंड्रयू टाई। भारत के खिलाफ होने वाली वनडे और 2020 सीरीज के लिए केन रिचर्डसन के स्थान पर एंड्रयू टाई को ऑस्ट्रेलिया टीम में शामिल किया गया है। रिचर्डसन ने अपने बेटे के जन्मदिन पर पत्नी के साथ समय बिताने के लिए सीरीज से नाम वापस ले लिया है। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्रीय चयनकर्ता ट्रेवर हॉर्न्स ने बुधवार को कहा कि केन के लिए फैसला करना मुश्किल था, लेकिन उन्हें चयनकर्ता और पूरी टीम का समर्थन हासिल है। नेशंस लीग 0-6 से हारा जर्मनी, 89 साल में टीम को झेलनी पड़ी पहली शर्मनाक हार। जर्मनी को नेशंस लीग फुटबॉल के सेमीफाइनल में जगह पक्की करने के लिए स्पेन के खिलाफ सिर्फ मैच ड्रॉ कराने की दरकार थी, लेकिन उसे 0-6 से शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा। स्पेन ने जर्मनी को 6-0 से हराकर अंतिम 4 में जगह पक्की कर ली है। मुकाबले में स्पेन के फेरान टोरेस ने हैट्रिक लगाई। एटीपी वर्ल्ड टूर फाइनल्स, लगातार दूसरी जीत के साथ थीएम सेमीफाइनल में नडाल हारे। विश्व के नंबर 2 खिलाड़ी स्पेन के राफेल नडाल को सत्र के आखिरी टेनिस टूर्नामेंट एटीपी वर्ल्ड टूर फाइनल्स में मंगलवार को ग्रुप लंदन 2020 में ऑस्ट्रेलिया के डोमिनिक थिएम के हाथों हार का सामना करना पड़ा। थिएम ने इसके साथ ही टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में जगह बना ली। देशभक्ति जनसेवा के जज्बे से जीता दुनिया का दिल। जबलपुर में मंगलवार को हुए हादसे के बाद पुलिस की तत्परता और घायलों को लेकर संवेदना की पुलिस महकमे से लेकर आम लोगों में तारीफ हो रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी ट्वीट में पुलिस का मनोबल बढ़ाया है। पुलिस ने मानवीय जिम्मेदारी इतनी शिद्दत से निभाई कि देखने वाले भावुक हो गए। पीठ और गोद में घायलों को अपनेपन से ले जाते हुए पुलिस वालों को देखना मामूली नहीं था। सोशल मीडिया पर वायरल तस्वीरों ने देश दुनिया के लोगों का दिल जीत लिया है। भारत और अमेरिका, मोदी की बाइडेन से पहली बार फोन पर बातचीत। बाइडेन ने कहा, महत्वपूर्ण मुद्दों पर भारत के साथ मिलकर काम करेंगे। नवनिर्वाचित अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत के बाद कहा कि वे भारत के पीएम के साथ मिलकर काम करने के इच्छुक हैं। कोरोना, वैश्विक अर्थव्यवस्था, जलवायु परिवर्तन और हिंद प्रशांत क्षेत्र को सुरक्षित बनाए रखने आदि के लिए काम करेंगे। यह जानकारी बाइडेन की सत्ता हस्तांतरण टीम ने दी है। एक दिन पहले मंगलवार को पीएम मोदी ने फोन पर बाइडेन व भारतीय मूल के उपराष्ट्रपति कमला हैरिस को बधाई दी थी। चुनावी नतीजे आने के बाद दोनों नेताओं के बीच पहली बातचीत। आईसीएमआर ने प्लाज्मा थेरेपी से किया सावधान। देश भर में कोरोना के गंभीर मरीजों को इलाज के लिए अपनाई जा रही प्लाज्मा थेरेपी का लाभ नहीं मिल रहा है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद यानी कि आईसीएमआर ने दुनिया की इस तरह की सबसे बड़ी ट्रायल के बाद पाया कि मरीजों की बीमारी के गंभीर रूप लेने से या मृत्यु होने से रोकने में प्लाज्मा थेरेपी बिल्कुल भी मददगार नहीं हो रही। मालाबार, नौसेना ने दिखाई ताकत। मंगलवार को अरब सागर में मालाबार संयुक्त अभ्यास 2020 के दूसरे चरण के दौरान भारतीय नौसेना कैरियर समूह सहित ऑस्ट्रेलिया, जापान नौसेना व यूएस नेवी कैरियर स्ट्राइक समूह के संयुक्त अभ्यास किया गया। खबरों में आज के लिए बस इतना ही। कल मिलते हैं नई खबरों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।